टमाटर की फसल भारत में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। इसकी मांग पूरे वर्ष बनी रहती है, जिससे ये किसानों के लिए एक लाभकारी खेती का विकल्प बनती है। लेकिन टमाटर की फसल विभिन्न प्रकार के रोगों से प्रभावित होती है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए टमाटर की फसल में रोग नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में वैज्ञानिक और व्यवस्थित जानकारी किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। टमाटर की फसल में रोग नियंत्रण के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रोग किन कारणों से उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः रोग फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस और कुछ पर्यावरणीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। खेत की अस्वच्छता, संक्रमित बीज, अनुचित जल निकासी, अत्यधिक नमी और संतुलित पोषण की कमी रोगों के प्रमुख कारण होते हैं। यदि किसान इन कारणों को समझकर समय रहते उचित उपाय अपनाते हैं, तो रोगों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। टमाटर की फसल में प्रमुख रोगों में झुलसा रोग, पत्ती धब्बा रोग, मुरझाना रोग, जीवाणु धब्बा रोग और वायरस जनित रोग शामिल हैं। झुलसा रोग दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक झुलसा और अंतिम झुलसा। प्रारंभिक झुलसा में पत्तियों पर गोल भूरे धब्बे बनते हैं, जिनमें वृत्ताकार छल्ले दिखाई देते हैं। ये रोग फफूंद के कारण होता है और गर्म तथा आर्द्र वातावरण में तेजी से फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए रोगमुक्त बीज का चयन, फसल चक्र अपनाना और समय पर फफूंदनाशक दवाओं का छिड़काव आवश्यक है। अंतिम झुलसा रोग अधिक खतरनाक होता है और यह ठंडे एवं नम वातावरण में तेजी से फैलता है। इसमें पत्तियां काली पड़ जाती हैं और पौधे सूखने लगते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए खेत में उचित जल निकासी व्यवस्था होना जरूरी है। साथ ही मेटालेक्सिल या मैंकोजेब जैसे फफूंदनाशकों का छिड़काव प्रभावी माना जाता है। पत्ती धब्बा रोग भी टमाटर की फसल में सामान्य रूप से देखा जाता है। इसमें पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होकर पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए संतुलित उर्वरक प्रबंधन, रोगग्रस्त पत्तियों को हटाना और फफूंदनाशकों का उपयोग करना आवश्यक होता है। मुरझाना रोग मुख्यतः मिट्टी जनित रोग है जो फ्यूजेरियम और बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें पौधे अचानक मुरझा जाते हैं और सूखने लगते हैं। इस रोग से बचाव के लिए खेत की अच्छी जुताई, रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन और ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक एजेंट का उपयोग लाभकारी होता है। इसके अलावा बीजोपचार भी इस रोग के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवाणु धब्बा रोग में पत्तियों और फलों पर पानी से भीगे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में काले हो जाते हैं। ये रोग वर्षा के मौसम में अधिक फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए कॉपर युक्त दवाओं का छिड़काव किया जाता है। साथ ही खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए और पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। वायरस जनित रोग जैसे पत्तियों का मुड़ना और पीलापन भी टमाटर की फसल में गंभीर समस्या पैदा करते हैं। ये रोग सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे कीटों के माध्यम से फैलते हैं। वायरस रोगों का कोई सीधा उपचार नहीं होता, इसलिए इनसे बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय है। इसके लिए कीट नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नीम आधारित कीटनाशकों का उपयोग, पीले चिपचिपे ट्रैप का प्रयोग और समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव उपयोगी होता है। टमाटर की फसल में रोग नियंत्रण के लिए एकीकृत रोग प्रबंधन प्रणाली अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें जैविक, रासायनिक और सांस्कृतिक सभी उपायों का संतुलित उपयोग किया जाता है। सबसे पहले खेत की तैयारी करते समय अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए ताकि मिट्टी में उपस्थित रोगजनक नष्ट हो सके। इसके बाद रोगमुक्त और प्रमाणित बीज का चयन करना चाहिए। बीजोपचार रोग नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। बीज को बोने से पहले कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोगों से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा पौधशाला की मिट्टी को भी उपचारित करना आवश्यक होता है ताकि वहां से रोगों का प्रसार न हो। फसल चक्र अपनाना भी रोग नियंत्रण में सहायक होता है। एक ही खेत में लगातार टमाटर या अन्य सोलेंसी कुल की फसलें लगाने से रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए फसल चक्र में दलहनी या अन्य गैर सोलेंसी फसलों को शामिल करना चाहिए। खेत में उचित दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। अधिक घनी बुवाई से वायु संचार कम हो जाता है, जिससे नमी बढ़ती है और रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए। सिंचाई प्रबंधन भी रोग नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक सिंचाई या पानी का जमाव रोगों को बढ़ावा देता है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए और खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पोषण प्रबंधन भी अत्यंत आवश्यक है। संतुलित उर्वरक देने से पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे रोगों का बेहतर सामना कर पाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। जैविक उपायों में ट्राइकोडर्मा, पेसिलोमाइसिस और अन्य लाभकारी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा सकता है। ये मिट्टी में उपस्थित हानिकारक रोगजनकों को नियंत्रित करते हैं और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। रासायनिक नियंत्रण भी आवश्यक होने पर किया जा सकता है।
लेकिन इसका उपयोग सावधानीपूर्वक और अनुशंसित मात्रा में ही करना चाहिए। अत्यधिक रसायनों का उपयोग पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करना भी जरूरी है। यदि किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत उचित उपाय करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में रोग नियंत्रण करना आसान होता है और इससे नुकसान कम होता है। टमाटर की फसल में रोग नियंत्रण के लिए किसानों को जागरूक और सतर्क रहना आवश्यक है। आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक सलाह का पालन करके किसान अपनी फसल को रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सही समय पर सही उपाय अपनाने से न केवल उत्पादन बढ़ता है, बल्कि गुणवत्ता भी बेहतर होती है, जिससे बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। अंततः ये कहा जा सकता है कि टमाटर की फसल में रोग नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें योजना, निगरानी और उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यदि किसान इन सभी पहलुओं पर ध्यान दें, तो वे सफलतापूर्वक टमाटर की खेती कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।